आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। तो कौन रीड करेगा? फिर किसी को रीड करना पड़ेगा, बहुत सारी रीडिंग वाला काम है। पढ़ो, एक एक करके आधा आधा पढ़ लो, फैसला कर लो आपस में। चलो, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाना। मतलब अगर डीमर्जर हो रहा है, क्या हो रहा है? डीमर्जर हो रहा है। तो जो आईटीसी था, अगर ए लिमिटेड था और उसको कट के बी और सी बने हैं, है ना, डीमर्जर होके क्या बने? बी और सी। तो आईटीसी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन बी एंड सी। किस वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट इज नॉट क्लियर एज टू वेदर द, मतलब वैल्यू ऑफ न्यू एसेट्स में। किसमें? वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, वैल्यू ऑफ असेट्स में, मतलब जितने असेट्स बी को मिले और कितने असेट्स सी को मिले, इन द प्रपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स क्या हो जाएगा? आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे नहीं, हाउएवर मतलब ये क्लेरिफिकेशन नहीं था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको स्टेट लेवल लेना है कि ऑल इंडिया लेवल लेना है। ठीक है क्या? एक काम करो, पढ़ो क्लेरिफिकेशन। अपोर्शनमेंट, मतलब उन लोग ये पूछ रहे थे कि आपने बोला वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस में बांटना है, तो कौन से एसेट्स लेने हैं? जिनका आईटीसी बचा है उनके लेने हैं, या जिसपे ब्लॉक, मतलब जिसमें आईटीसी ले चुके हैं उस पे भी लेने हैं? किस रेशियो में, कौन से एसेट्स को कंसिडर करेंगे, कौन से एसेट्स को कंसिडर नहीं करेंगे? तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कितना किसको आईटीसी लेना है, हम बस ये बोल रहे हैं किस रेशियो में बंटवारा हुआ है। तो हम टोटल एसेट्स लेंगे। क्या लेंगे? टोटल एसेट्स। तो बोला है इंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट आईटीसी हैज बीन अवेल्ड देयरऑन। ठीक है, आगे। समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तनिष्क है, क्या है? तनिष्क क्या क्या हुआ? बंटवारा हुआ। तनिष्क क्या हुआ? बंटवारा हुआ। तो पैन इंडिया जितनी भी ब्रांचेस थे सबका बंटवारा हुआ, लेकिन हर स्टेट का जीएसटी क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है। बोलो हाँ या नहीं? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखें? ओवरऑल तनिष्क के पूरे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स को देखें, या हर स्टेट का अलग अलग कैलकुलेट करें? सवाल समझ में आ रहा है? क्योंकि हर स्टेट का जीएसटी नंबर क्या है? अलग अलग है। तो अब देखो उन्होंने क्या बोला है। हाँ, कॉमन सेंस वाली बात है। हर स्टेट का अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। बोलो हाँ। तो हर स्टेट के पास अपना अलग आईटीसी पड़ा होगा। बोलो हाँ। तो हर स्टेट का सेपरेटली देखा जाएगा। यानी दिल्ली का बंटवारा कैसे हुआ? वो दिल्ली में। क्या बात समझ में आ रही है? एमपी का कैसे हुआ? एमपी में। यूपी का कैसे हुआ? यूपी में। क्योंकि एमपी का जीएसटी पैन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग है, यूपी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग है। जीएसटी में अलग, यूपी में अलग आईटीसी का बैलेंस होगा और एमपी में अलग आईटीसी का बैलेंस होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा? स्टेट वाइज। तो कुल मिला के तुमको एक क्लेरिफिकेशन में क्या बताया कि हमको जो आईटीसी देखना है वो कैसे देखना है? स्टेट वाइज देखना है। क्या देखना है? स्टेट वाइज देखना है, नेशनल वाइज नहीं देखना है। कैसे करना है? ये क्वेश्चन के थ्रू तुमको, इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ में आ जाएगा। पढ़ो इलस्ट्रेशन। तो एमपी में कितना है? 60 CR, और यूपी में कितना है? 40 CR। ठीक है, आगे।
मतलब 60 में से 30 कहाँ गए, एबीसी के पास। ठीक है, आगे। और यहाँ पे कितने गए, 10 CR। मतलब अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं डायग्राम बताऊं तो कितना है, देखना यहाँ पे, एमपी है, यूपी है, बोलो हाँ या नहीं। एमपी में कितने के हैं, एक सेकंड यार, पहले तो रुको, ये सब बंद करें। पता 10 बार तो मैं फैसला करता रहता हूँ कि कौन सा टैब खोलना है। जी नहीं पढ़ रहे ना, हाँ। हाँ, तो क्या है, एमपी है और यूपी है। एमपी के पास कितने के एसेट्स हैं, बताओ 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 बताओ, 60 के। और यूपी के पास कितने के हैं, 40 के। तो 60 और 40। अच्छा, एक कौन सी फॉर्म का नाम क्या है तुम्हारी, एक्स वाई जेड। अच्छा, एक्स वाई जेड से डीमर्जर होके एबीसी बन गया, तो एक रह गया एक्स वाई जेड, एक बन गया एबीसी, एक बन गया एक्स वाई जेड, एक बन गया एबीसी। एक्स वाई जेड ने कितने दिए, कुल मिला के कितने दिए, 30 करोड़ दिए क्या, नहीं 40 करोड़ दिए। एक्स वाई जेड 30 करोड़ ट्रांसफर टू कंपनी एबीसी इन स्टेट ऑफ एमपी। एमपी ने कितने दिए, 30। कितने दिए, 30। तो एक्स वाई जेड के पास खुद के पास कितने बचे, 30। आया कि नहीं आया। अच्छा, यूपी ने कितने दिए, 10। यूपी ने कितने दिए, 10। तो इसके पास कितने बचे, 30 और 10। समझ में आया क्या। तो एमपी के स्टेट का कैसे बंटवारा हुआ, उसके पास सॉरी, हाँ 60 थे, कितने थे, 60। अरे एक्स वाई जेड, एमपी के पास कितने स्टेट, कितने एसेट्स थे, 60 करोड़ के। 30 और 30 का बंटवारा हुआ एक्स वाई जेड और एबीसी में। यूपी के पास कितने थे, 40 के थे, उसका एक्स वाई जेड का कितना हुआ, 30, और एबीसी का कितना हुआ, 10। क्या बात समझ में आ रही है। अब इस प्रपोर्शन में क्या हो जाएगा, आईटीसी बढ़ जाएगा। आगे पढ़ो। यानी 50% आईसी, इसका जितना अनयूटिलाइज आईसी होगा, 50% क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा एबीसी को। 50% क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसको, एबीसी को। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। अरे बोलो ना यार, 50% किसको ट्रांसफर हो जाएगा, एबीसी को। और यहाँ कितना ट्रांसफर होगा, 40 में से 30 गया है, 40 में से 30 गया है, तो 10/40 बोल सकते हैं। क्या बात समझ से, क्या बोल सकते हैं, 10/40, यानी 1/4, यानी 25% ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं आया कि आया। ठीक है, आगे पढ़ लो। मतलब कुल मिला के जो बंटवारा होना है, कैसे होना है, स्टेट वाइज। कैसे होना है, स्टेट वाइज। हर स्टेट के पास कितने कितने एसिड्स बटे, उस रेशियो में क्या कर दोगे आप, आईटीसी को बांट दोगे। चलेगा क्या। अरे बोलो बेटा। अरे अनुप्रिया सोनी क्यों नहीं आई थी बेटा 2 दिन। अच्छा 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 अच्छा। कहाँ पे रहती तुम्हारी बुआ जी। हाँ, हो आई, ऐसे ही घूमने गई थी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है, मुझे लगा वाह वाह, बुआ का बर्थडे मनाने जाते हो तुम लोग, बड़े अच्छे लोग हो यार। हम ही लोग खराब हैं, हम ही लोग खराब हैं। नहीं, बुआ अच्छी है भाई, हम खराब है हमारे घर के। चलो आगे आगे आगे। ये बुआ की बुराई कर रही है अपनी, देख लो पूरे जग के सामने। ठीक है, आगे 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 पढ़ो, सेकंड पॉइंट। इज द ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू फॉर्म आईटीसी 02 इन ऑल स्टेट्स। ठीक है, नो द ट्रांस नॉट रिक्वायर्ड टू आईटीसी। ठीक है, आगे बढ़ो, नहीं पूछा जाएगा ये। आगे क्या है, थर्ड। मतलब कुल मिला के ये बोल रहे हैं, अगर डीमर्जर नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो क्या यही रूल लगेगा, हाँ यही रूल लगेगा। फालतू ही, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है। हम्म, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ईच हेड में लगेगा क्या। एक बार इसको पढ़ो सर, ये इसका पढ़ो क्लेरिफिकेशन।
इलस्ट्रेशन पढ़ो। मतलब क्या अलग अलग कैलकुलेट करेंगे क्या? सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग, आईजीएसटी का अलग? नहीं, अलग नहीं करेंगे, एक साथ टोटल करके करेंगे। देखो ना उन्होंने क्या किया, 5 लाख सीजीएसटी, 5 लाख एसजीएसटी और 10 लाख आईजीएसटी, टोटल 20 लाख का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। अरे आया कि नहीं आया? अरे सुन रहे हो? क्या डेड टाइप बैठे हो? क्या हो गया भाई? चलो आगे 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 आगे। छोड़ो, आगे बढ़ो, 6वां पॉइंट पढ़ो। एक काम करो, सब छोड़ो, मत परेशान हो, सीधे इलस्ट्रेशन करो। जबरदस्ती की कथा दी है, जितना काम का है उतना अपन ने कर लिया। आओ देखो क्या है। बानी एग्रो ट्रेडर्स लोकेटेड इन जयपुर। बानी एग्रो ट्रेडर, प्लीज ध्यान देना, हाँ। बानी एग्रो ट्रेडर लोकेटेड इन जयपुर, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के मंथ में ये सारे क्या किए हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई आपको दिए हुए हैं। इनवर्ड सप्लाई क्या है, शुगर कैंडीज खरीदी, ठीक है, चॉकलेट बार्स खरीदे, वेफर पैकेट्स खरीदे, बिस्किट्स खरीदे, यही बेचे भी, इतने इतने के। अच्छा, इनवर्ट से आउटवर्ड मैच करना होता है क्या? नहीं। अरे इनवर्ट से आउटवर्ड मैच करना होता है क्या? नहीं। सीधे सीधे ओवरऑल आउटपुट सप्लाई का आउटपुट जीएसटी निकालो, इनवर्ट सप्लाई का इनपुट जीएसटी निकालो, आपस में क्या कर दो, सेट ऑफ कर दो। द रेट ऑफ टैक्स रेट अंडर आईजीएसटी आइटम्स आर 5%, 12%, 12%, 18%, ठीक है। द रेट ऑफ टैक्स अंडर आईजीएसटी ऑन द आइटम्स आर 5, 5, 5, 12, 12, 18। You are required to calculate the amount of IGST payable and the date by which the due tax is to be paid in the month of July by availing the ITC। क्या बोला है आपको, कितना आउटपुट टैक्स पे करना है वो निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ पेबल एंड द डेट बाय विच ड्यू टैक्स इज टू बी पेड बाय द ट्रेडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आफ्टर अवेलिंग आईटीसी के बाद कितने की पेमेंट करनी है। एक सेकंड ना, ट्राई करूं। चलो, क्या किया है, सब में आईजीएसटी लगना है, सब में क्या लगना है, आईजीएसटी। क्यों आईजीएसटी लगना है? एग्रो ट्रेड लोकेटेड जयपुर एंड एंगेज इन द बिजनेस रिटेलर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है, एंड आउटवर्ड सप्लाईज दी हुई है आपको, और सीधे सीधे रेट किसका दिया हुआ है, आईजीएसटी का। तो सीजीएसटी एसजीएसटी का कोई मैटर नहीं है, सब कुछ क्या है, आईजीएसटी। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब पे आउटपुट सप्लाई जोड़ो, कितना बोला है, 5, 12, 12, 18। तो इसमें कितना लगेगा, 5%, इसमें कितना लगेगा, 12%, इसमें कितना लगेगा, 18%, और इसमें कितना लगेगा, 18%। सबको टोटल करके क्या निकाल लो, सॉरी 12, 12, 18, वही देख रहा था, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। तो सब में 5, 12, 12, 18 आप क्या निकालो, आउटपुट आईजीएसटी निकालो, क्या निकालो, आउटपुट। जल्दी 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 कैलकुलेटर में ही करो, कैलकुलेटर में ही करो, बस कितना आएगा, 34। क्या आ गया, आउटपुट आईजीएसटी, अरे क्या आ गया, आउटपुट आईजीएसटी, पक्का। और फिर क्या करोगे, ये सब इनपुट का सेम, 1 लाख का 5% एम प्लस, 80,000 का 12% एम प्लस, 75,000 का 12% एम प्लस, और 50,000 का 18% एम प्लस एमआरसी, 36, 32,600। तो आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है, इनपुट आईजीएसटी कम है, तो नेट आउटपुट हमको पे करना पड़ेगा 34,200 माइनस 32,600, निकाल लो कितना आया, नेट 1,600 का टैक्स हमको पे करना पड़ेगा।
कौन रो रहा है ये? चलो एक काम करो, पहले इसमें आओ, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी में। किसमें आओगे? ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी में। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, सुन रहे हो क्या? अच्छा मैंने क्या बताया था, किसी को याद है क्या? कि मैं एक बार रिवाइज कराऊं, बताओ बताओ बताओ। हमारे पास 3 प्रकार के टैक्स होते हैं। आउटपुट, ध्यान से सुन लेना, ये आउटपुट, आईजीएसटी, आउटपुट। एक काम करूं ना, 100 बार आउटपुट क्यों लिखूं, एक बार लिखूं ना, आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्या है आउटपुट? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जैसे मैं माल बेचता हूं, मेरी दुकान है, सुनना ध्यान से, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मेरी दुकान है, मैं सारे गुड्स बेचता हूं, मैं मॉनिटर भी बेचता हूं, कीबोर्ड भी बेचता हूं, रिमोट भी बेचता हूं, मोबाइल बेचता हूं, माउस भी बेचता हूं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मेरी दुकान है। सब कुछ बेच के जीएसटी कलेक्ट किया होगा, बोलो हाँ। कुछ विद इन स्टेट बेचा होगा, कुछ आउटसाइड स्टेट बेचा होगा। जितना विद इन स्टेट बेचा होगा उसमें क्या कलेक्ट किया होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जितना बाहर बेचा होगा उसमें क्या कलेक्ट किया होगा? आईजीएसटी। तो आपके पास कुछ भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 70,000 आईजीएसटी है, ठीक है, 50,000 रुपए सीजीएसटी है और 40,000 रुपए एसजीएसटी है। कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। तो ये क्या है तुम्हारे पास? आउटपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्लैरिटी आई? अच्छा अब क्या है तुम्हारे पास? इनपुट है। क्या है? क्या है? इनपुट है। कितना है इनपुट? मान के चलो इनपुट भी आपके पास होगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्या है? आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी बताओ। जैसे आईजीएसटी आपके पास कितना है? 50, 30, 30। चलो समझ आया? सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? आईजीएसटी। किसको पकड़ते हैं? आईजीएसटी। आईजीएसटी घर के बड़े भैया हैं, तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाएगा? आईजीएसटी को। बताओ आउटपुट बच रहा है कि इनपुट सेट ऑफ करने के बाद? क्या बच रहा है? अबे बताओ क्या बच रहा है? आउटपुट। 70 माइनस 50 क्या बच रहा है? आउटपुट। तो इस वाले केस में आउटपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट आईजीएसटी। दो केस होते हैं, सबसे पहले आईजीएसटी चेक करते हैं, देखते हैं आउटपुट ज्यादा है कि इनपुट। एक काम करते हैं, एग्जांपल को रोज चेंज करता हूं, पहले इनपुट वाला बताता हूं। तो मैं यहां पे इसको कितना कर देता हूं, मान के चलो 95,000। कितना कर देता हूं? 95,000। अब बताओ क्या ज्यादा है, आउटपुट की इनपुट? आउटपुट की इनपुट? इनपुट। तो पहले सेट ऑफ करें किसको? आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से। बोलो हाँ या नहीं? हमारे पास बच गया क्या? हमारे बच गया 15,000 का इनपुट आईजीएसटी। क्या बच गया? सॉरी 25,000 का क्या बच गया? इनपुट आईजीएसटी। कितनों को ये बात समझ में आई? हाथ उठाओ। जब तक इनपुट आईजीएसटी खत्म ना हो जाए, जब तक इनपुट आईजीएसटी पूरा यूज नहीं हो जाए, जब तक बड़े भैया के पैसे खत्म नहीं हो जाए, तब तक छोटे बच्चे पैसे नहीं निकालते, नालायकी होते हैं घर के। क्या बात समझ में आ रही है? तो जब तक इनपुट खत्म ना हो जाए, किसका? आईजीएसटी का। जब तक इनपुट खत्म हो जाए, किसका? आईजीएसटी का। तब तक इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को छूने की आपको इजाजत नहीं है। सबसे पहले किसको एक्सप्लोर करोगे? इनपुट आईजीएसटी को। क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी ये कितना बचा है? 25। कितना बचा है? 25। अब ये 25 किसके लिए यूज करें, कायदे से बताओ। किसके लिए यूज कर सकते हैं? सीजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हैं और एसजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, इन एनी मैनर, आपके ऊपर है। क्या बात समझ में आ रही है? लॉ ने कोई रोक टोक नहीं लगाई है, लेकिन आप बताओ कॉमन सेंस से किसके लिए यूज करना चाहिए? क्यों पहले सेंटर को देंगे? लॉ ने कोई नहीं बोला, लॉ ने बोला जिसको देना है दो। सेंट्रल को देना है सेंट्रल को दो, स्टेट को देना है स्टेट को दो। आप अगर व्यापारी होते तो आप क्या करते? क्यों? अरे रे, कॉमन सेंस ये देखो तुम बेटा, हम बिजनेसमैन है ना, हम समाज सेवक नहीं है कि एमपी अपने स्टेट को दे दें या यूपी। ये देखो ध्यान से, हम क्या देखेंगे? 25 का इनपुट बचा है, बोलो हाँ या नहीं? हम देखेंगे किसकी आउटपुट ज्यादा आ रही है। अरे किसको जरूरत है? पता पड़ा मैंने सीजीएसटी के लिए यूज कर लिया। किसके लिए यूज कर लिया? और सीजीएसटी के पास अपना इनपुट था, एसजीएसटी के पास अपना इनपुट नहीं था। फॉर एग्जांपल एसजीएसटी के पास अपना इनपुट नहीं था, मैंने यूज किसके लिए कर लिया? सीजीएसटी के लिए। इसका इनपुट पड़ा रह जाएगा और ये मुझे पे करना पड़ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमेशा क्या देखना, हमारे पास कहां पैसे कम है। जैसे ये 50 है और ये 30 है, कितने का आउटपुट आ रहा है? 20 का। ये करना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें लॉजिकली प्रैक्टिकली कैसे करते हैं लोग ये बता रहा हूं। ये 50 है, ये 30 है, कितना पे करना है? 20। ये 40 है, ये 30 है, कितना पे करना है? 10। बताओ कमी कहां पे ज्यादा है?
है सीजीएसटी में। तो पहले एक काम करते हैं, कहां यूज कर लेते हैं, सीजीएसटी। अच्छा अपने पास बचा कितना है, 25। बचा कितना है, 25। सुन रहे हो कितना बचा है, 25। तो एक ऑप्शन, कितने भी किसी को भी पूरा पूरा यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन क्या है कि पूरा 25 कहां यूज कर लूं, सीजीएसटी में। एक ऑप्शन क्या है, पूरा 25 कहां यूज कर लूं, एसजीएसटी में। एक ऑप्शन क्या है, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। अभी मैं तुमको से बता रहा हूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे होगा। सपोज आप 25,000 पूरा कहां यूज कर लो, इनपुट सीजीएसटी में, कितना यूज हो जाएगा बताओ। 50 में से 25 गया, 50 में से 25 गया, कितना बचा, 25। कितना बचा, 25। एक सेकंड ना, पेन चलना बंद हो गया। दो मिनट, पेंसिल चार्ज हो, मैं 2 मिनट में आया। चले 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 चले, चले। हाँ तो क्या बता रहा था मैं, हाँ अब 25,000 का, अब 70,000 का ये था, 95 का ये था, 25,000 का हमारे पास क्या बच गया, इनपुट। 25,000 का हमारे पास क्या बच गया, इनपुट। अब 25,000 का जो इनपुट बचा है हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सुन रहे हो, यहां सबका ध्यान मुझे यहां चाहिए। हमें 25,000 का इनपुट कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन क्या है, पूरा सीजीएसटी।
दूसरा ऑप्शन क्या है, पूरा एसजीएसटी। तीसरा ऑप्शन क्या है, आधा सीजीएसटी आधा एसजी। एक एक करके देखते हैं अपन सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल सीजीएसटी के लिए यूज करता हूं पूरा, तो क्या होगा, 25 यहां यूज हो जाएगा, हाँ या नहीं, ये 25 बचेगा और ये कुछ भी यूज नहीं हुआ तो यहाँ 40 बच जाएगा। ये दोनों आउटपुट बच गए। क्या बच गए, आउटपुट। कितनों को समझ आया थोड़ा। अब इनपुट से सेट ऑफ करो, इनपुट से अब क्या है, आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया तो सीजीएसटी के लिए यूज होगा, एसजीएसटी के लिए यूज होगा। आउटपुट कितना था 25, आउटपुट कितना था 25, इनपुट कितना था 30, तो यहां तो 5000 का क्या बच गया, इनपुट। 5000 का क्या बच गया, इनपुट, और हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, हाँ है ना, बोलो सीजीएसटी। एसजीएसटी देखो कितना था 40, कितना था 40, और यहां कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा, 40 से 30 सेट ऑफ होगा, 10,000 का क्या बच जाएगा, आउटपुट। 10,000 क्या बच जाएगा, आउटपुट। ये हमको पे करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ में आई। अगर मैं ऐसे करता हूं तो आया कि नहीं आया। इसका सेकंड ऑप्शन करो, क्या करते अगर 25 पूरा एसजीएसटी को देते तो क्या होता, 40 में से 25 जाता, हाँ या नहीं। काम करूं, ये लो, अरे करना मुझे डुप्लीकेट था, हो गया था डिलीट, हाँ कहाँ गया, सब मिक्स हो गया। इतनी देर में लिख लेता क्या मैं फिर से। अरे रहने दे यार, वक्त, ठीक है चलो। अगर क्या हुआ, क्या हुआ 25 इनपुट, 25 क्या बचा था, इनपुट। क्या बचा था, इनपुट। अगर ये 25 में काय के लिए यूज करता, एसजीएसटी के लिए यूज करता तो क्या होता, अगर ये 25 में एसजीएसटी के लिए यूज करता तो क्या होता, 40 में से 25 जाता, कितना बचता 15, कितना बचता 15। अब 15 ये बचता, 30 ये बचता, 15 का इनपुट रह जाता, 15 का इनपुट रह जाता, और मुझे पे कितना करना पड़ता, 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 कितना यूज करना पड़ता, 20, हाँ यानी बेस्ट बताओ क्या है, बेस्ट कौन सा, क्या करना चाहिए। एक काम करो ना, यहां देखो 50 माइनस 30 कितना देना है। अगर मैं अभी शुरू में से देखूं यहां पे कि मेरे पास कितना है, ये 50 है और ये 40 है, ये 30 है और ये 30 है, दिख रहा है क्या आपको। अब मैं एक काम करूं, क्यों ना मैं कॉमन सेंस लगाऊं, 50 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 20, और यहाँ 40 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 10। तो एक काम करता हूं ना, यहाँ 20 यूज करता हूं, अरे किसी भी प्रपोर्शन में यूज करता हूं ना, तो यहाँ कितना यूज करता हूं 20, हाँ या नहीं। 20 यूज किया तो ये कितना बच गया 30, हाँ या नहीं। और यहां कितना यूज हो जाएगा 5, यहां कितना यूज हो जाएगा 5, ये 30 में से 30 ये क्या हो गया नील, मतलब कुछ बचा भी नहीं और कुछ पे भी नहीं करना पड़ा। ये कितना बच गया 35, और 35 माइनस 30 कितना बच गया 5। पिछले वाले में हमको कितना पे करना पड़ रहा था 10, और इसमें हमको कितना पे करना पड़ रहा है 5। तो देखो एज पर लॉ आईजीएसटी पहले आउटपुट इनपुट सेटल करो, जितना इनपुट बचा है कहीं भी यूज कर लो, मतलब चाहो तो आउटपुट सीजीएसटी में, चाहो तो आउटपुट एसजीएसटी में। नहीं आ रही बात समझ, चाहो तो आउटपुट सीजीएसटी में या तो आउटपुट एसजीएसटी में, जहां आपकी मर्जी हो आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं आ रही, क्या आ रही मेरी बात समझ, बोलो। लेकिन अगर आपके पास क्या है, लेकिन ये लॉ बोलता है, ये क्या बोलता है, लॉ बोलता है। लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो क्या करोगे, देखोगे किसको कितनी जरूरत है, देखोगे किसकी कितनी जरूरत है, उस प्रपोर्शन में बांट दोगे। अगर नहीं बांटा, सीधे सीजीएसटी को दे दिया तो गलत होता क्या, नहीं कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि भाई पहला वाला भी आंसर तो सही आ रहा है ना, बस पे आज आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, कल इनपुट यूज हो जाएगा, कल आप सेट ऑफ कर लोगे, बोलो हाँ नहीं। तो एज पर लॉ, एज पर क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, पर प्रैक्टिकली कैसे होता है मैंने आपको ये बताया। नहीं आया कि आया,
अरे नहीं आया कि आया, तो लॉ क्या बोलता है पहले बताओ। पहले क्या, अगर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से, तो जितना इनपुट बचा है पहले उसको खत्म करेंगे। किस में खत्म करेंगे, या तो सीजीएसटी में, पहले आईजीएसटी सेट ऑफ करने के बाद जो बचा है वो या तो सीजीएसटी में जाएगा या तो एसजीएसटी में जाएगा, इन एनी प्रपोर्शन, इन एनी प्रपोर्शन। सुन रहे हो क्या? उसके बाद सी से सी, एस से एस। आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर 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 उल्टा करें तो, कि आउटपुट का ज्यादा है और इनपुट कम है। एग्जाम्पल लेते हैं आईजीएसटी, सेम ऊपर वाले फिगर्स लेते हैं, कितने थे, 70 50 40, 70 50 40। यही मेहनत बचाने के लिए नाटक कर रहा था मैं बस, हाँ या नहीं। और इनपुट अपन थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, इनपुट अपन क्या लेते हैं, कम ले लेते हैं। पहले यहाँ पे कितना लेते हैं, 95 लिया था ना, तो यहाँ ले लेते हैं अपन 70 का, मान के चलो 60, कितना मान के चलो 60, और बाकी का सेम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा बताओ, 30 और 30। वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है। चलो, समझ आया कि नहीं आया ये बोलो सवाल अभी तक? अरे हाँ ना बोलो। अब क्या करेंगे, पहले इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी, पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी ड्राइव करेंगे। क्या बचा हमारे पास, आउटपुट 70 माइनस 60, कितना बचा, 10। अब ये जीवन का सत्य है, ये जीवन का सत्य है। जब आई बड़े भाई के पास इनपुट था, जब बड़े भाई के पास इनपुट था, सबने किसने यूज किया, सीजीएसटी ने और एसजीएसटी में, और बाद में सी और एस का इनपुट आया। बोलो हाँ या नहीं? लेकिन अब जब बड़े भाई को जरूरत है, क्या बचा है, ये इनपुट बचा है कि आउटपुट, ये इनपुट बचा है कि आउटपुट, आउटपुट। क्या इसकी मदद होगी पहले, नहीं। क्या इसकी मदद होगी पहले, नहीं। पहले किसकी मदद होगी, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी अपना देखेगा, एसजीएसटी अपना देखेगा। अगर बाद में बचा, अगर बाद में बचा तो आउटपुट आईजीएसटी के काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा। प्लीज सुनो, बात मत करो, देखो ध्यान से, आया कि नहीं आया। तो 50 में से 30 गया, कितना बच गया, 20। ये कौन सा है, आउटपुट। कौन सा है, आउटपुट। 40 में से 30 गया, कितना बच गया, 10। कौन सा है, आउटपुट। कोई भी इनपुट बचा क्या, नहीं। तीनों पे करने पड़ेंगे, 10 20 10। क्या पे करना पड़ेगा, 10 20 10। कितनों को समझ आया? अगर मान के चलो, अगर मान के चलो कि ये वाला आउटपुट कितना होता, 50 होता, कितना होता, 50 होता, तो कितना बच जाता, 40 माइनस 50, कितना बच जाता, 10। 10 का क्या बचता, इनपुट। 10 का क्या बचता, इनपुट। ये इनपुट किसके लिए यूज हो जाता, आईजीएसटी के लिए। किसके लिए यूज हो जाता, आईजीएसटी के लिए। आईजीएसटी क्या हो जाता, नील। आईजीएसटी क्या हो जाता, नील। और सिर्फ क्या पे करना पड़ता, सीजीएसटी। क्या पे करना पड़ता, सीजीएस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, केस 1, अगर इनपुट ज्यादा है, इनपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएसटी। क्या, इनपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएसटी, तो पहले पूरा क्या यूटिलाइज करते हैं, इनपुट आईजीएसटी इन एनी मैनर, सीजीएसटी एसजीएसटी, एनी रेशियो, एनी मैनर। बोलो हाँ या नहीं? बाद में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अपने अपने घर को संभालते हैं, हाँ या ना बोलो। लेकिन अगर आउटपुट आईजीएसटी बचा है, क्या बचा है, पहले आईजीएसटी सेटअप करेंगे। अगर आउटपुट आईजीएसटी बढ़ा था और आउटपुट बचा है, तो पहले सी को देखेगा, एस को देखेगा, और कुछ इनपुट बच गया तो किसके पास जाएगा, कुछ किसके पास जाएगा, इनपुट आईजीएसटी के पास जाएगा। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका था, हाँ या ना बोलो। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट भी कराया। एक बार अपन क्या करेंगे, अभी ये क्या किया बाकी साले, मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है। आपको ये वाला टेबल खुद पढ़ना है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी के पहले तक का ये पूरा आपको खुद से पढ़ना है। जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछोगे, अभी रीड करोगे इसी वक्त। और ये इन्होंने बहुत कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, मतलब ये देख के तुमको थोड़ा वो हो जाएगा, तो सीधे सीधे मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लिख लो एक बार। आओ एक काम करो, इफ स्टेप 1 क्या रहेगा, सेट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी विथ इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे केस 1। क्या केस 1 आएगा, आउटपुट आईजीएसटी इज लेस देन इनपुट आईजीएसटी। अगर आउटपुट आईजीएसटी इज लेस देन इनपुट आईजीएसटी, तो क्या होगा बताओ, आउटपुट ज्यादा, आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, बैलेंस इन इनपुट आईजीएसटी विल बी लेफ्ट।
P क्या होगा, बैलेंस ऑफ इनपुट IGST will be used to set off output CGST and output SGST. क्या है, बैलेंस ऑफ इनपुट IGST will be used to set off output CGST and output SGST. ये समझ में आया क्या? बैलेंस ऑफ input IGST will be used to set off output CGST or output SGST in any manner or sequence. एनी मैनर और सीक्वेंस समझ गए ना? चाहो तो पहले CGST यूज कर लो, चाहो तो पहले SGST यूज कर लो, आपकी बात है, ठीक है. पॉइंट नंबर C, वंस इनपुट IGST is completely exhausted, once input IGST is completely exhausted, balance of input CGST and input SGST will set off output CGST and SGST respectively. समझ आया कि नहीं आया बताओ? ये भी केस 1 लिखा है, देख लो. मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, कुछ ना बने तो पूछ लेना. अगर तुम्हारी कमजोर बुद्धि को समझ ना आए तो पूछ लेना. मैं लिखता बिल्कुल सही हूँ. अरे बाप रे बाप. once input IGST is completely exhausted, जब तक एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक CGST SGST यूज नहीं हो सकता ना. तो once the input IGST is completely exhausted, balance of input CGST and IGST, sorry, balance of input CGST and input SGST will be set off against output CGST and SGST respectively. अरे सही तो लिखा है, खुद लिखे खुदा पढ़े. अरे यार आज तो ईद है यार. हो गया क्या? अरे मुझे लगा मैं तुम लोग को इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे. वाह वाह वाह. कभी डेविल मेरे पीछे, कभी मैं डेविल के पीछे. टू मच फन. अच्छा, अगर इसका ऑपोजिट हुआ तो आउटपुट IGST is less than, sorry, output IGST is greater than input IGST. अगर आउटपुट IGST इज ग्रेटर देन इनपुट IGST तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बैलेंस इन आउटपुट IGST
will be left, balance in output IGST will be left, ठीक है. Input CGST will set off output CGST, input SGST will set off output ISGST, input SGST will set off output SGST, input CGST will set off output CGST. आखिरी में बैलेंस if any in input IGST and CGST, balance if any in output IGST and CGST, balance if any in output IGST and CGST में अगर कुछ बैलेंस बच गया है will be set off against output IGST balance, output IGST. समझ गए. इनपुट CGST, पहले CGST से CGST यूज हुआ, CGST से पहले IGST से सेट ऑफ किया IGST, क्योंकि आउटपुट बच गया. क्या बच गया? आउटपुट. बैलेंस इन आउटपुट GST विल बी लेफ्ट. उसको ऐसे ही छोड़ दो. CGST से CGST करो, SGST से SGST करो, फिर बैलेंस इफ एनी इन इनपुट IGST एंड CGST. इनपुट IGST सॉरी, in balance if any input CGST and SGST will be set off against output IGST. अगर CGST और SGST में कोई बैलेंस बच गया तो वो सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट आउटपुट IGST. समझे हो कि नहीं समझे हो बोलो. हाँ बेटा अगेंस्ट है. होगा. सॉरी अभी हो गया. चलो आओ देखो, मेन चीज बता रहा हूँ. मुंडू निझट को स्ट्रेट बैठो. हमारे जीएसटी में 3 लेजर्स होते हैं. कितने लेजर्स होते हैं? 3. एक होता है, अरे रुक तो जाओ, एक होता है लायबिलिटी रजिस्टर. ये 3 रजिस्टर होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर दिख रहा है. एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. समझे क्या? 3 लेजर कौन कौन से होते हैं बताओ? लायबिलिटी लेजर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर. लायबिलिटी लेजर क्या होता है? जिसमें आता है कुल कितना जीएसटी का अमाउंट आपका पेबल है.
आपको जीएसटी भरना है, पुराना आपने कुछ नहीं पे किया है, कुछ पुराना कुल मिला के आपको सरकार को कितनी पे करने की लायबिलिटी है, सारी लायबिलिटीज यहां पे एक साथ दिख रही होंगी। सुन रहे हो क्या? कुल सरकार को कितनी पे करने की लायबिलिटी है, सारी लायबिलिटी यहां पे दिख रही होंगी। कौन कौन सी लायबिलिटी भाई? करंट ईयर का टैक्स, प्रीवियस ईयर का टैक्स, कोई फाइन, कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट, कुछ भी लगेगा, सब कहां दिखेगा? लाइबिलिटी रजिस्टर में। कहां पे दिखेगा? लाइबिलिटी, ई लाइबिलिटी रजिस्टर बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में। अच्छा, पेमेंट करने का सीक्वेंस कैसा होता है? पेमेंट करने का सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले पुराने प्रीवियस ईयर के ड्यूज पे करो। प्रीवियस ईयर का कुछ आपने सेल्फ असिस्ट टैक्स निकाला जो आपने पे नहीं किया है, प्रीवियस ईयर कुछ फाइन, इंटरेस्ट, पेनल्टी, पहले पुराना चुकाओ तब तो आज का चुकाओगे, हाँ ना बोलो? तो कुछ भी पुराना आपको चुकाना है तो वो आएगा, मतलब पहले प्रीवियस ईयर का चुकाया जाता है, फिर करंट ईयर का चुकाया जाता है। सारी लाइबिलिटी यहां पे दिखती है, बोलो हाँ नहीं? जितने भी आप क्रेडिट लेते हो, जितने भी आप क्रेडिट लेते हो, सुन रहे हो? क्रेडिट मतलब कि आईटीसी जो भी ऑटोमोबाइल 2B में होके आता है, जितना भी एलिजिबल क्रेडिट है वो कहां पे दिख रहा होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। कहां पे दिख रहा होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट में दिख रहा होगा, यहां देखो प्लीज। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कहां पे दिख रहा होगा? क्रेडिट में दिख रहा होगा। ये जाके लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट हो जाएगा ताकि लाइबिलिटी कम हो जाए। अरे यार, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट हो जाती है। कुल मिला के क्रेडिट आईटीसी, अरे आईटीसी क्या करेगा? लाइबिलिटी को कम करेगा। आईटीसी लाइबिलिटी क्या करेगा? कम करेगा। तो क्रेडिट लेजर से लाइबिलिटी रजिस्टर में सेट ऑफ होगा और नेट लाइबिलिटी पता चलेगी। बोलो हाँ नहीं? नेट लाइबिलिटी पता चलेगी। जो नेट लाइबिलिटी वो पे करोगे कहां से करोगे? कैश लेजर से। कैसे पे करोगे? कैश लेजर क्या है? कैश लेजर इज जस्ट लाइक अ पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट समझते हो कैसे होता है? बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं जहां पे हम पहले से पैसे डाल के रख लेते हैं। अरे यार, आपका इसका समझो टोल नाका में जो क्या होता है अपना ये फास्टैग, आप पहले से पैसे डाल के रखते हो, जब जब आता है कटता जाता है। वैसे ही कैश लेजर में आप क्या करते हो? पहले से कैश जमा करके रख देते हो। जितना भी होगा आपकी लाइबिलिटी रजिस्टर से अमाउंट सेट ऑफ होता चला जाएगा। अगर कुछ रिफंड आएगा, क्या आएगा? कुछ रिफंड आएगा तो वो भी कहां आएगा? लाइबिलिटी रजिस्टर में ही आएगा। तो सॉरी, कैश लेजर में ही आएगा। जो भी पैसा होगा वो कहां दिख जाएगा? आपके कैश लेजर में। समझे कि नहीं समझे? अनुष्का रीड करो, चलो अच्छे से रीड करना बहुत ध्यान से। हाँ, ये कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। समझ में आ गई ये बात? पहले आउटपुट से आईटीसी सेट ऑफ होगा, जो बैलेंस बचेगा, है ना? बहुत ध्यान से और समझ समझ के पढ़ना, ठीक है? आगे एक हजार में 12% जीएसटी लगा, 120 रुपए का 1120 रुपए पे करने, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट यहीं पे इकट्ठी होगी, कहां पे? क्रेडिट लेजर में। समझ रहे हो क्या? सारी लाइबिलिटी रजिस्टर यहां आ जाएगा और कैश लेजर में पूरा कैश डिपॉजिट होगा, ठीक है? लाइबिलिटी रजिस्टर। जो लाइबिलिटी रजिस्टर है उसका जीएसटी फॉर्म नंबर क्या है? जीएसटी पीएमटी 01, ठीक है? आगे मतलब कुछ भी टैक्स पे करना हो, टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, सारी चीजें इसी में जुड़ी। आगे कुछ भी मिसमैच हुआ था उसके कारण कुछ पेमेंट आ रही तो वो भी यहाँ आएगी, ठीक है? या फिर रिवर्सल ऑफ आईटीसी, आप आईटीसी ले चुके थे, अब आपको पे करना, रिवर्सल करना पड़ रहा है, यानी पे करना पड़ रहा है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है? देखो, कुछ भी प्रीवियस का सेल्फ असिस्ट टैक्स ड्यूज पहले प्रीवियस ईयर का चुकाया जाएगा, राइट? आगे ठीक है।
पहले प्रीवियस ईयर का, फिर करंट ईयर का, और फिर डिमांड नोटिस के बाद कुछ भी आया है तो उसका। क्या बात समझ में आ रही है? ये तीन चीजें आपको। कैश लेजर में आप क्या करोगे, पूरा कैश मेंटेन करते हो, ठीक है, फटाफट रीड करो चलो। हम्म। ठीक है। कुल मिला के आप कैश लेजर से एक चालान क्रिएट करते हो, चालान से आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है क्या? ये दिया ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब से आप यूपीआई से दे सकते हो। द पेमेंट ड्यू शैल बी रिकॉर्डेड एज पर द डेट ऑफ पेमेंट इन द क्रेडिट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकाउंट। जिस दिन सरकार को पहुंचेगी वाली डेट देखी जाएगी, ठीक है। क्रेडिट लेजर, मतलब क्रेडिट लेजर में कोई एंट्री नहीं हो सकती, वो टू बी से ऑटो पॉपुलेट होकर आता है, यहाँ पे क्रेडिट है, इसका कुछ सेट ऑफ नहीं होता है। ये सीधे सीधे क्या है, ये जो क्रेडिट है ये क्या होता है, इसमें पैसा डाल नहीं सकते, इससे पैसा निकाल नहीं सकते। अगर क्रेडिट लेना है तो ये आउटपुट लाइबिलिटी से क्या होगा, सेट ऑफ होगा। क्या होगा, सेट ऑफ होगा। और अगर इसका रिवर्सल करना है तो लाइबिलिटी रजिस्ट्री में दिख जाएगा। मतलब क्रेडिट लेजर में सिर्फ कितना क्रेडिट आया वही दिखता है, ठीक है। आगे, ये आईएसजे भी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये वही वाली बात है कि अगर पहले रजिस्टर कर लिया एक दिन पहले तो आपको पूरा जो इन्वेंट्री है उसका आईटीसी मिल जाता है। अगर 30 दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन दी है तो कुल मिला के सारे आईटीसी दिखते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट और। कंपोजिशन से रेगुलर है तो उसका भी आईटीसी विल एलिजिबल ऑन पेमेंट मेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। कुल मिला के सारे आईटीसी यहाँ पे दिख जाते हैं। ये 3 रजिस्टर आपके यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट लेजर और ये वाला। क्लियर है क्या? आप बोलोगे तो मैं आपको जीएसटी पोर्टल एक बार लॉगिन करके भी यहाँ पे दिखा दूंगा कि कैसे क्या क्या होता है। कर दूंगा लॉगिन, एक बार देखोगे क्या अभी कैसा दिखता है लाइबिलिटी रजिस्टर, कैश लेजर? तो तुम्हें देख के थोड़ा सा और एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड देखूं। चलो मैं एक काम करूंगा, निकाल के रखूंगा तो अगली क्लास में दिखा दूंगा, चलेगा क्या? तो अभी मैं इतना ही करा रहा हूँ, ठीक है क्या? कल आपका आईटीसी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो छोटी छोटी जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर बचा है, 1-2 पैचेस बचे हैं, जितना मैंने आज पढ़ाया कर लेना। कल आपका आईटीसी चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल अपन इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? फिर आपका जीएसटी का मात्र एक चैप्टर बचेगा, आखिरी चैप्टर, एंड देन विल बी डन विद द जीएसटी। हालांकि जो आखिरी चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है और उसमें प्रोसीजरल पार्ट बहुत ज्यादा है, तो उसमें बहुत कुछ आपको मैं पहले से मार्क करा दूंगा कि इसको कैसे कैसे करना है। क्या बात सर में नहीं? इसके पीछे 2 है ना, इसके बाद कस्टम भी है। जीएसटी का आखिरी चैप्टर बोल रहा हूँ, ठीक है क्या? चलिए, तो आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, अभी बाकी का मैं आपका अगली क्लास में ले लूंगा, चलेगा क्या? आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।